तो भाई जिम में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक बोलता है कि मॉर्निंग वर्कआउट बेस्ट होता है, एक बोलेगा आपसे इवनिंग वर्कआउट बेस्ट होता है, एक आपसे बोलेगा कि फैट लॉस अगर करना है तो मॉर्निंग जाओ, ठीक है। एक बोलता है गेनिंग करो तो शाम को जाओ, आप शाम को अच्छा पुश कर पाओगे। एक होता है कि अगर लाइट वेट ट्रेनिंग है तो आप मॉर्निंग जाओ, अगर आप हैवी वेट मारते हो तो आप शाम को जाओ। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर आप जिम में न्यू हैं या आपको इस बारे में नहीं पता है कि एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल फैक्ट क्या है इसके पीछे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं शाम को जाऊँ या सुबह जाऊँ, ठीक है। तो क्या एक्चुअल चीज़ होती है, क्या रियल फैक्ट है, हमें किस टाइम जाना चाहिए, किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं मॉर्निंग जाने वाले लोगों की। मॉर्निंग जो लोग जाते हैं उन लोगों का दिन शुरू से ही प्रोडक्टिव से स्टार्ट हो जाता है, यानी वो अगर 5 बजे जिम जाते हैं तो उनका दिन 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। उनका खाना पीना 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। उनका दिन प्रोडक्टिव रहना स्टार्ट हो जाता है। उनकी पूरे दिन की जो एनर्जी है वो एक एनर्जेटिक मोड में रहते हैं, ठीक है। उनको स्लीपी नहीं फील होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है पूरे दिन का। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हैं। बाकी एक और इसका बेनिफिट होता है, अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग में ये पहली चीज़ तो आपको स्लगिश फील नहीं होगा, यानी मन नहीं करना, वो चीज़ फील नहीं होगी अगर आपने एक बार रूटीन बना लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका उसमें जिम का मिस होना बहुत कम हो जाता है, कि आप अगर मॉर्निंग जा रहे हैं तो मॉर्निंग में हमें 5 बजे सुबह उठ के कोई काम नहीं होता है, इवनिंग में हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मॉर्निंग वाले लोगों के लिए। बाकी मॉर्निंग में जाने वाले लोगों के लिए क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि मॉर्निंग में उठ के हर एक बंदा खा नहीं सकता है, ठीक है। हमें अगर जिम जाना है तो हमें सबसे पहले खाना पड़ता है, और उसके बाद उसको थोड़ा-सा डाइजेस्ट भी करना होता है। लाइक हमें आधा 1 घंटे टाइम देना होता है उसको डाइजेस्ट होने में, ताकि हमें एनर्जी एज़ अ फ्यूल मिल पाए वर्कआउट के टाइम पे, जिससे हम एक्स्ट्रा पुश कर पाते हैं। तो जो लोग बिना खाए या जिन लोगों को सुबह खाने की आदत है, वो लोग सुबह जाते हैं, उन लोगों के लिए सुबह अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी जिन लोगों को बाद में शाम को काम रहता है, वो लोग सुबह जाते हैं, उनको भी अच्छा रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी सुबह जो है बॉडी तुम्हारी स्लीपी मोड में होती है, तो कोई भी चीज़ बॉडी तुम्हारी अगर ज़ीरो है, कूल डाउन है, तो उसको हीट करने के लिए उसको तुम्हें अच्छे से वार्म अप करना होता है। तुम्हें बॉडी स्टिफ होती है, हम जब सो के उठते हैं हमारी पूरी बॉडी अकड़न में होती है, ठीक है। तो हमें पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये नहीं है कि आप फैट लॉस कर रहे हो तभी सुबह जाओ। मैं खुद पर्सनली अभी मैं इवनिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे ज़्यादा टाइम लगता है अभी वर्कआउट करने में। एज़ यू गाइस ऑल नो कि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो मेरे को 3 से 4 घंटे का सेशन होता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं जा पाता हूँ। बाकी पहले मैं भी मॉर्निंग ही हिट करता था वर्कआउट को, और एक हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर पाता था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप मॉर्निंग जाते हैं, अगर आपके लिए मॉर्निंग सूटेबल है तो आप मॉर्निंग में जा सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट की। तो देखो, इवनिंग वर्कआउट के लिए बहुत ही जेन्युइन चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपको सुबह खाने की आदत नहीं है, ठीक है, और आपके पास शाम को टाइम है और आपका वर्कआउट भी लंबा चलता है, ठीक है, आपको इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए होती है जिसके लिए आप सुबह खा नहीं पाते हैं, उसकी वजह से आप हैवी पुश नहीं कर पाते हैं, और अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है, तब आप शाम को जा सकते हैं। अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती है तब आप शाम को जा सकते हैं, ठीक है। आपको 10 बजे सोने की आदत नहीं है तब आप शाम को जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 10 बजे सोना होगा एक मॉर्निंग अच्छे वर्कआउट के लिए। 5 से 7 घंटे की नींद तो एटलीस्ट लेनी ही लेनी है, वरना तो 7 से 9 घंटे लेंगे, तभी एक बेटर फ़ील आएगा, बेटर पंप आएगा। सुबह नींद नहीं आएगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हैवी लिफ्टिंग करते हो, मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, और अगर आपके पास टाइम भी है, और अगर आपको शाम को काम नहीं रहते हैं कि अगर मैं आज वर्कआउट कर रहा हूँ तो कल भी मैं कर पाऊँगा, मेरे पास कोई काम नहीं होगा करने को कि मेरे को ये काम निपटाना है शाम को, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो आप शाम को जाएँ, क्योंकि शाम का मेन रीज़न ये होता है, मैं आपको 2 बेनिफिट बताता हूँ। पहला तो हम पूरे दिन जब खाते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन लेवल बॉडी में होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन लेवल जब हमारा फुल हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी एनर्जी को स्पाइक करती है, ठीक है, और हम एक्स्ट्रा पुश कर पाते हैं अपनी बॉडी से, और एक्स्ट्रा इंटेंसिटी वर्कआउट हम कर पाते हैं। लंबा वर्कआउट अगर हमारा है, काफ़ी 2-3 घंटे का अगर वर्कआउट चलता है अगर हमारा, तो हमारे पास पूरा टाइम होता है, हम अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरी जो बेस्ट चीज़ है वो ये रहती है कि हम उसके बाद वर्कआउट करा हमने, उधर आए, खाया-पिया, उसके बाद हम स्लीप मोड में अपना सोने के लिए रेडी हो गए। तो हमें वर्कआउट करके दिन भर, जो सुबह वर्कआउट करते हैं उनको दिन भर रेस्ट करने को अगर नहीं मिल पाता है तो वो सीधा शाम को रेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ी डिफरेंट थिंग पड़ जाती है। बाकी सूटेबल दोनों हैं, अपने-अपने हिसाब से देखना पड़ता है। आप किस वर्कआउट को, मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट, किसको आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ना कि ये कि मैं फैट लॉस कर रहा हूँ तो मॉर्निंग जाऊँ, गेन कर रहा हूँ तो इवनिंग जाऊँ, हैवी लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो शाम को जाऊँ, वरना सुबह जाऊँ, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फैट लॉस, गेनिंग,
हैवी लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी डाइट, हमारी स्लीप, ठीक है, हमारी कैलोरीज़ क्वांटिटी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। फैट लॉस में हमें डेफ़िसिट रखना पड़ता है, यानी कम रखना पड़ता है, गेनिंग में हमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आई होप थोड़ा-सा आप समझ पाए होंगे। ये मिथ है टोटली, मैं मिथ कहूँगा इसे, कि मॉर्निंग या इवनिंग का कुछ सिलेक्शन होता है ऐसा। बाकी जैसा भी आपको प्रेफ़र करते हैं, जैसा भी आप सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। आप आपने वीडियो देखी, आप कौन-सा वर्कआउट पहले प्रेफ़र करते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, या आप किसमें जाना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जिसमें फ़ील करते हैं, वो क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। बाकी आई होप मैं आपका ये डाउट क्लियर कर पाया हूँगा बहुत छोटे से लॉजिक्स के साथ में। कुछ सजेशन या कुछ भी रहता है तो आप मुझे डेफ़िनिटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।